हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मीन्स होता है आजाद, मीन्स हम वो पक्षी हैं जो आकाश में बिल्कुल फ्री होकर बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कहते हैं कि आज जो मनुष्य हैं वो हमें अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हॉबी के लिए अपने घरों में, पिंजरों में हमें बंद कर लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हम वो पक्षी हैं जो आकाश में, गगन में फ्री होकर बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं। अगर आप हमें इस तरीके से पिंजरे में बंद कर लेंगे तो हम हमारी उड़ान भूल जाएंगे, हमारी खुशी छीन लोगे आप हमसे, और हम इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ पाएंगे। वो कहते हैं कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर लोगे तो चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, कनक मीन्स होता है सोना, तो उस पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अरे हम तो वो पक्षी हैं जो भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, पेड़ों की कड़वी निबोड़ी खाने वाले हैं। अगर आप हमें उस पिंजरे में बंद करके सोने में रखकर मैदा, फल फ्रूट कुछ भी दोगे, उससे हम जी नहीं पाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में आपने हमें जिस तरीके से पिंजरे में कैद कर लिया है, उस पिंजरे में पहुंचकर तो हम हमारी उड़ान भी भूल गए हैं कि हम कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। हम अपनी पहुंच भूल गए हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। उस पिंजरे में रहकर हम सिर्फ ये सपने देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ों पर झूले डले हुए हैं, किस तरह से हम वहां पर झूला करते हैं, उनकी शाखाओं पर, उनकी ब्रांचेस पे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर हम अपनी उड़ान भरते हैं। ये सब चीजें हम सिर्फ सपनों में देख सकते हैं, क्योंकि हम वो सारी चीजें कर सकते हैं, इस चीज को तो हम बिल्कुल भूल ही गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारे अरमान तो इतने ज्यादा थे कि हमें कभी कभी ऐसा लगता था कि जब हम उड़ान भरते थे तो नील गगन यानी कि आकाश की लास्ट सीमा को भी छूने की ताकत रखते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, और हम अपने मुंह को खोलकर यानी कि अपनी चोंच को खोलकर अनार के दाने चुगने की भी ताकत रखते थे। यहाँ पे लाल किरण सी चोंच यानी कि जब वो उड़ान भरते थे तो वो सूरज को लाल किरण के दाने कह रहे हैं कि उसको भी हम अपनी बीक में, अपनी चोंच में पकड़ने की हिम्मत रखा करते थे। इतनी ऊंची उड़ान भरते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज दुल्हन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। और हम उस लाल अनार के दानों को चुगने के लिए इतनी ऊंची उड़ान भरते कि कभी कभी हमको ऐसा लगता कि या तो हम इस क्षितिज को पार कर लेंगे। क्षितिज मतलब ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होते हुए दिखाई देता है, कि या तो हम इस क्षितिज को पार कर लेंगे या हमारी सांसों की डोरी ही बिल्कुल कस जाएगी, यानी कि हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न डालो। शिव मंगल सिंह सुमन वापस पक्षी की अभिलाषा, पक्षी की चाह को एक बार पुनः रिपीट करते हुए कहते हैं कि पक्षी ऐसा चाहता है कि चाहे हमें किसी भी टहनी का यानी किसी भी पेड़ पर नीड यानी कि घर न दो रहने के लिए, मतलब हमारा घोंसला मत बनाओ या घोंसला मत बनाने दो, भले ही उसको नष्ट कर डालो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ान भरने दो, उस चीज के लिए हमें न रोको। कहने का मतलब ये है कि हमें पिंजरे में मत डालो, हमें कैद न करो, हम स्वच्छंद प्राणी हैं, फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए कि हम आकाश में अपनी उड़ान भरते रहें और अपने अनुसार अपना जीवन जीते रहें। कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, किसी को भी पिंजरे में सिर्फ अपने शौक के लिए कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता, फ्रीडम सभी को प्रिय होती है। हमारी तरह पक्षी हो या जानवर, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा होता है, किसी को भी पसंद नहीं आता है। स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरते हुए वो चाहे कड़वा भोजन खा लें, कड़वी निगोड़ी खा लें, लेकिन हमारे यहाँ के फल फ्रूट पिंजरे में रहकर उन्हें पसंद नहीं आएंगे। पक्षियों के अरमान हमारी तरह ही होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम बहता हुआ जल पिएं, प्रकृति के सानिध्य में रहें और अपनी उड़ान अपने हिसाब से भरते रहें। एक डाली से दूसरी डाली पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपनी उड़ान भरते रहें। इतनी उड़ान ऊंचाई पर भरें कि चाहे उनकी सांसें थक जाएं, लेकिन वो उनकी उड़ान को बंद न करें।